सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय का पाठ नंबर 8 चतुर्भुज का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6 का अध्ययन हम करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD है उसका जो विकर्ण है AC वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण A कोण 2 के बराबर आपको दिया गया है। यानी कि जो AC विकर्ण है वो कोण A को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, यानी कि कोण A बराबर है कोण 2। अगर AC कोण A को समद्विभाजित करता है तो चाहिए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह कोण 3 कोण 4 के बराबर भी आ जाएगा, यानी कि ये कोण 3 अगर मान लेते हैं इसको कोण 4, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हमें सिद्ध करना है। और दूसरा ABCD एक समचतुर्भुज होगा, यानी जो समांतर चतुर्भुज ABCD वो एक समचतुर्भुज बन जाएगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है इस ABCD समांतर चतुर्भुज में कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि AC कोण A का समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो AC विकर्ण है वो कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 कोण 4 बराबर आएगा। और फिर सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या आएंगी बराबर। समांतर चतुर्भुज की अगर सभी भुजाएं बराबर हो जाती है तो समचतुर्भुज हो जाती है। तो सबसे पहले हम कोण 3 को कोण 4 के बराबर हम दिखाएंगे। तो दोनों अब कोण 1 कोण 2 के बराबर आपको दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 कोण 4 के बराबर आएगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में त्रिभुज पहला पार्ट का हम गलत करें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में जो दोनों त्रिभुजों में ये AB भुजा BC के बराबर है। जो AB भुजा है वो DC के बराबर आपको दी गई, क्योंकि ये दिया है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं क्या होंगी बराबर भी होंगी और समानांतर भी होंगी। दूसरा जो भुजा AC है वो कॉमन है दोनों की, जो भुजा AC है वो दोनों की कॉमन भुजा है। जो भुजा AC है आपको दिया गया है, जो AC भुजा है वो AC के बराबर है, सांझी, ये सांझी भुजा जो दोनों की। और तीसरा जो AD भुजा है वो BC के बराबर है। जो AD है वो BC के बराबर है, ये भी आपको दिया गया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा क्या होती हैं बराबर। अब दोनों त्रिभुजों की, इस त्रिभुज की AB भुजा CD के बराबर, BC भुजा AD के बराबर और AC भुजा AC के बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण 3 बराबर किसके बराबर रहेगा कोण 4 के। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज जो ABC है, ABC वो CDA के क्या होगी सर्वांग सम होगी, CDA, क्योंकि A के कोरस्पॉन्डिंग C पॉइंट है, B के कोरस्पॉन्डिंग D पॉइंट है और C के कोरस्पॉन्डिंग A पॉइंट है, तो CDA हम लिख सकते हैं। तो ये त्रिभुज CDA के सर्वांग सम होगी। तो अतः अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण 3 कोण 4 बराबर कैसा है, क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर आएगा। अतः कोण 2 बराबर है कोण 3 और कोण 1 बराबर है कोण 4। परंतु कोण 1 बराबर कोण 2 आपको दिया गया है, परंतु जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। अतः ये कोण 3 भी के बराबर रहेगा और कोण 4, यानी चारों कोण जो कोण आपकी कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 सभी क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। सर्वांग समता नियम से हमने क्या सिद्ध किया कि कोण 2 कोण 3 बराबर रहेगा, कोण 1 कोण 4 बराबर, ये सर्वांग समता नियम से हमने सिद्ध किया। अतः त्रिभुज के जो चारों कोण है, जो यानी कि कोण 1 और कोण 2 पहले से ही बराबर थे, हमने क्या सिद्ध कर दिया कोण 3 और कोण 4 बराबर है। अतः हमने क्या सिद्ध किया कि जो AC है वो कोण C को समद्विभाजित करेगा, ये हमें सिद्ध किया। अब हमें सिद्ध करना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ABCD एक समचतुर्भुज तब बन जाएगा जब उसकी सभी भुजाएं बराबर आ जाएंगी। AB
सी डी में ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। हमें इन दोनों भुजाओं को, इन सात वाली भुजाओं को आपस में बराबर अगर सिद्ध कर देते तो चारों भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो उसको सिद्ध करने के लिए जैसे कि हमने अभी सिद्ध किया, कोण 2 किसके बराबर है, त्रिभुज ए बी सी में। तो दूसरा भाग सिद्ध करना हमने, दूसरा भाग में त्रिभुज ए बी सी में जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर आपको दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी मैं ऊपर सिद्ध किया हमने, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो कोण 1 कोण 2 कोण 4 के बराबर भी आएगा। तो कोण 2 बराबर है कोण 4। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजाएं बी सी और उसके सम्मुख भुजा ए बी आता है। जो ए बी भुजा है वो बी सी के बराबर आएगी, क्योंकि ए बी भुजा डी सी के बराबर है और जो ए डी भुजा है चतुर्भुज की वो बी सी के बराबर है, और साथ ही जो ए बी भुजा वो बी सी के बराबर है। अतः चतुर्भुज की सभी भुजाएं ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। अतः सभी भुजाएं कि इसलिए ए बी सी डी क्या होगा, एक समचतुर्भुज। इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया। कोण 1 कोण 2 के बराबर था तो कोण 2 कोण 3 के और कोण 1 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। अगर ये कोण इसके बराबर है, इसको, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी क्या आएंगे, बराबर। और फिर त्रिभुज ए बी सी का कोण 2 कोण 4 के बराबर है तो कोण 4 के सम्मुख भुजा ए बी भुजा बी सी के बराबर आएगी। तो ये आमने सामने ये भुजाएं बराबर है तो सभी भुजाएं चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो समचतुर्भुज बन जाएगा। अतः ए बी सी डी क्या आएगा, समचतुर्भुज। अब प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 6 7 एक जैसे हैं, इसलिए हमने प्रश्न नंबर 7 में डिस्कस किया। अब हम प्रश्न नंबर 8 पे कर रहे हैं। ए बी सी डी एक आयत है। यहाँ पे ए बी सी डी एक आपको आयत दिया हुआ है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण ए सी है वो दोनों कोणों, कोण 1 और कोण सी को, यानी कि विकर्ण ए सी जो है वो कोण 1 और कोण 2 के बराबर है, यानी कोण 1 को और कोण सी को समद्विभाजित करता है, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर। ये हमें दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ए बी सी डी अब क्या है, एक आयत है, हमें इसको वर्ग सिद्ध करना है। और दूसरा, दोनों विकर्ण बी डी दोनों बी और डी को समद्विभाजित करेंगे। और फिर हमने सिद्ध करना है जो विकर्ण बी डी है वो कोण बी को भी और कोण डी को भी समद्विभाजित करेगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो ए बी सी डी एक आपको आयत दी हुई है जिसमें कोण 1 कोण 2 के बराबर और कोण 3 कोण 4 के बराबर आपको दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो, अगर हम सिद्ध कर देते हैं ए बी भुजा बी सी के बराबर है, आयत की ए बी भुजा बी सी के बराबर अगर सिद्ध कर देते हैं तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और वर्ग क्या बन जाएगा, आयत क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। तो उसको सिद्ध करने के लिए दिया है ए बी सी डी में कोण 1 कोण 2 और कोण 3 कोण 4 के बराबर आपको दिया गया है। सिद्ध करना में ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि उसकी सभी भुजाएं बराबर है। और नंबर 2, जो उसका विकर्ण बी डी है, जो विकर्ण बी डी है वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। हमें सिद्ध करना है बी डी को समझाते करेगा, जो यानी कि विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। अब प्रमाण कर लेते हैं इसका प्रमाण। तो प्रमाण में हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत से क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। तो कोई भी आयत वर्ग का बन जाती है जब उसकी सभी भुजाएं समांतर हो जाएं, यानी समचतुर्भुज ये बन जाए पहले, और हर एक कोण 90 डिग्री है तो ये वर्ग बन जाएगा। तो उसके लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, दिया है आपको, दिया है। और कोण 2 बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमें ये दिया गया है कि जो एसी विकर्ण है इन दोनों त्रिभुजों में, जो एसी विकर्ण है कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर, और जो एसी भुजा वो सांझी है। एसी भुजा क्या दोनों में सांझी।
सो ए सी बराबर है ए सी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि सांझी भुजा है। अतः हमने दो कोणों को और एक भुजा को बराबर सिद्ध किया। तो कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अतः जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। जो ए बी सी है वो ए डी सी के बराबर सर्वांग सम। भुजा जो हमारा नियम लेगा यहाँ पे एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से। इसका ये हुआ क्योंकि ए बी सी त्रिभुज ए डी सी के अगर सर्वांग सम है कि जो ए बी भुजा है, जो ए बी भुजा है वो आपकी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आमने सामने की भुजा पहले से बराबर थी, तो ए बी बराबर है डी सी और जो बी सी बराबर है ए डी। और दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगी तो आपस में कोण भी इसके क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जो कोण एक है कोण दो के बराबर था, कोण तीन कोण चार के बराबर है। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण एक को हम कोण चार के बराबर भी दिखा सकते हैं और कोण दो कोण तीन के साथ ही जो कोण एक है कोण चार के बराबर है और कोण दो बराबर है कोण तीन। ये क्योंकि ए बी सी डी क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए बी सी डी वर्ग है, उसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी? एक आयत है, उसके आमने के सामने की भुजा क्या होती है? समानांतर है। अतः कोण एक कोण चार बराबर कोण दो कोण तीन बराबर है। इसीलिए जो कोण एक कोण दो के बराबर को दिया गया था, कोण एक कोण दो के बराबर दिया था, फिर कोण दो कोण तीन के बराबर है और कोण तीन कोण चार के बराबर है। अतः चारों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर कोण दो कोण चार के बराबर है तो जो ए बी भुजा है वो बी सी के बराबर आएगी। तो त्रिभुज ए बी सी में जो कोण एक कोण दो बराबर कोण चार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी सम्मुख भुजाएं हैं ए बी बराबर है बी सी, वो भी क्या आएंगी? बराबर आएंगी। इसलिए इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो ए बी भुजा है, बी सी, सी डी और ए डी चारों क्या आएंगे? बराबर आएगी। आता है ए बी सी डी क्या बन गया? एक आयत। ए बी सी डी एक आयत है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है, दूसरे भाग में जो ये आयत आपको दी गई थी, ये जो आयत आपको दी गई थी ए बी सी डी, एक आयत थी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर आपको दी गई थी। और जो ये एक विकर्ण है आपका जो बी डी है, हमें सिद्ध करना है कि बी डी इस कोण बी को भी विभाजित करेगा और कोण डी को भी विभाजित करेगा। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8, ये हमें सिद्ध करना है। इन दोनों, इस कोण को इसके बराबर और इस कोण को इसके बराबर सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ए बी भुजा है वो डी सी के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है ए डी बराबर सी डी, ये क्योंकि हमने सिद्ध किया अभी भी। दूसरा ए बी भुजा है, जो ए बी भुजा है वो बी सी के बराबर है, बी सी लिखेंगे यहाँ पे, ये भुजा इसके बराबर, और जो ए डी भुजा है वो सी डी के बराबर है, और बी डी बराबर है बी डी, ये सांझी है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये में दिया गया क्योंकि हमने ए बी सी डी को एक वर्ग भी सिद्ध किया है। और अगर हम साथ में ऐसे भी कर सकते हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये आता है साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज ए बी डी है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी बी डी के। तो इसका मतलब ये हुआ जो कोण 5 है वो कोण 6 के बराबर हो जाएगा, और
जो कोण 7 है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा CPCT से, CPCT, क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उसका ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। इसलिए जो विकर्ण AC ने, इसलिए विकर्ण BD, कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करेगा। इसलिए विकर्ण BD कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करेगा। तो ये हमने प्रश्न नंबर 8 का हल किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।